हेलो, नमस्कार दोस्तों। बरगोती क्लासेस में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है ना? 2024 के लिए देख सकते हैं नोटिफिकेशन पूरा का पूरा एसएससी की वेबसाइट पर डल चुका है। मैं उसी को शॉर्ट में आपको बता दूँगा, अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है तो। अब बाकी जो भी डिटेल है, ठीक है ना, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएँगी जो कि डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना? ये देखिए 8 तारीख से शुरू हो रहा है, आज से मतलब कल से शुरू हो रहा था, आज 9 हो गई है। ये 7 मई तक अवेलेबल है, ठीक है ना? और ये लास्ट डेट दे दी है 7 तारीख, नो प्रॉब्लम। ये ऑनलाइन पेमेंट की डेट है 8 तारीख, एक दिन एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा। बट उसके लिए आप वेट मत करिएगा, उससे पहले ही अपना जब भी फॉर्म भरे तभी ऑनलाइन पेमेंट करिएगा। जो भी कभी प्रॉब्लम आ जाती है उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी चाहिए हो तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए तो, ठीक है? और ये विंडो ओपन करेक्शन विंडो, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ आपने गलत भर दिया है उसके लिए। और ये टीयर वन टीयर टू के लिए कोई डेट नहीं है, टीयर वन के लिए डेट्स थी, वो मैंने कल लाइव आके आपको पूरी पूरी डेट्स जो चेंज हुई हैं वो आपको बता दिया है, ठीक है ना? जून में एग्ज़ाम है। ये जो वैकेंसीज हैं आपकी बात, एलडीसी, उनका पे लेवल दे रखा है 20,000 से लेके 60,000, 44,000 अप्रॉक्स बन जाती है, 44-45,000, ठीक है? अब हम चलते हैं, ये डीईओ, ये है मेन पोस्ट, बहुत ही अच्छी पोस्ट रहती है कैग में। डीईओ वाली बहुत अच्छी और मेन पोस्ट में से एक है, ठीक है ना? आपका फोकस इन पे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? अब हम वैकेंसीज के ऊपर बात कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी? 3712। पिछली बार थी सिर्फ 1600 वैकेंसी, अब की बार है 3712 वैकेंसीज। वैकेंसीज में इंक्रीज हुआ है, तो आप मान के चलिए कट ऑफ में गिरावट आएगी, बट इतनी नहीं आएगी क्योंकि कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो रहा है जी, ठीक है ना? कंपटीशन में बहुत इंक्रीमेंट हुआ है पिछली बार से। पिछली बार कट ऑफ थी यूआर की 154, मानिए 153 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है ना? तो अब की बार मानिए कि कम से कम आपको 145 अराउंड तो लाना ही है। वो बाकी बाकी हम बाद में बताएंगे जब हम फर्स्ट पेपर हो जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना? ये डिसेबिलिटीज़ किसी को हों तो उसके रिगार्डिंग दे रखा है, किस किस उसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी बेंचमार्क चलता है, ठीक है ना? ये आपका नोटिफिकेशन, तो ये आपका नेशनल सिटीजनशिप। और देखिए एज लिमिट के बारे में है। एज लिमिट कब से है? 1/8/2024, ठीक है ना? यहाँ से आपकी डेट होनी, मतलब क्या कहते हैं, एज होनी चाहिए, ठीक है? और एज कितनी है? 18 से 27, ठीक है ना? यहीं से आप काउंट कर लीजिएगा आपकी एज लिमिट क्या हो रही है। फिर यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिला हुआ है एज रिलैक्सेशन का। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWD का बाकी बढ़ रहा है, ये डिफेंस का होगा, और बाकी विडो का होगा नीचे, ठीक है? इसके बाद हम चलेंगे सीधे अपने टीयर वन के, किस तरीके कैसे टीयर वन का सिलेबस क्या है या फिर पैटर्न क्या है, क्या बदलाव किया है, क्या नहीं किया है। कोई बदलाव नहीं है वैसे तो। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब से काउंट होगी? 1/8/2024 से। मतलब कि आपकी ट्वेल्थ जो है इससे पहले ही हो जानी चाहिए। जैसे डीईओ वाले में क्या चाहिए होता है? ट्वेल्थ पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एज अ, मतलब कि डीईओ में क्या चाहिए? ट्वेल्थ में साइंस होनी चाहिए, लेकिन साइंस में मैथ इंक्लूडेड होनी चाहिए। फिर बाकी बचा हुआ दोनों डीईओ में, एलडीसी में और डीईओ ग्रेड ए एक्स, मतलब डीईओ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के अलावा ट्वेल्थ पास होने चाहिए, सिर्फ ट्वेल्थ पास, ठीक है ना? आप किसी भी स्ट्रीम से हुए हो वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस के लिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में चाहिए आपको, तो ये साइंस वाला आपको कन्फर्मली आपको यही करना होगा, ठीक है ना? यही ट्वेल्थ में होना चाहिए। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, एज हो गया, ठीक है? और फीस आपकी 100 रुपीज़ होगी, ठीक है ना? एप्लीकेशन फीस। हम सीधे चलेंगे, ये आपके जितने भी सेंटर्स हैं, सेंटर्स के रिगार्डिंग आपको पूरी पूरी लिस्ट दे दी है, आप देख लीजिएगा। तो ये आ गए हम टीयर वन एग्जाम पे, ठीक है ना? टीयर वन एग्जाम क्या है? देखिए इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है। कितने कितने क्वेश्चन है? 25 25 25 25। 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, और 25 ही जनरल अवेयरनेस के। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा का टाइम मिलेगा आपको पूरा सॉल्व करने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, ठीक है ना? 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, पहले ही ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम टीयर टू पे, ठीक है ना? ये क्या है, किस तरीके का पैटर्न है टीयर टू का?
ठीक है। पैटर्न 2 का पहले एक सेक्शन 1 होता है, एक सेक्शन 2 होता है, ठीक है, एक सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 3 क्वालिफाइंग होता है, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है ना। सेक्शन 1 का कहता है उसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एक में मैथ मैथ आती है, एक में रीजनिंग आती है। 30-30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश होती है और फिर जीएस होती है। ये 40, ये 20, आपको 60 क्वेश्चन ये हो गए, 180 हो गए, तो मतलब जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो 180 प्लस 180 मतलब कि 360 नंबर में से लगनी है, ठीक है ना। ये वाले जो होते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर ये आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग डीईओ, दोनों ही डीईओ की 15-15 मिनट होती है और एलडीसी की 10 मिनट की होती है। इसमें डिप्रेशंस की कम मांगी जाती है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कितनी डिप्रेशन की मांगी जाती है। ये आपको वही इन शॉर्ट बता दिया है किस तरीके से क्या क्या करवाना है स्किल टेस्ट वगैरह के ऊपर। तो ठीक है ना, स्किल टेस्ट ये टाइपिंग के बारे में रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं बता रहा हूँ आपको। ये 15,000 की डिप्रेशन चाहिए डीईओ पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री में, और एक चाहिए आपको 8,000 की डिप्रेशन, ठीक है ना। और फिर आपका एलडीसी का आ जाता है जिसमें कि आपको 9,000 की डिप्रेशन, 10,500 से लेके अबाउट 9,000 की डिप्रेशन पर आवर, जो कि 30 से 35 वर्ड, ठीक है यहाँ भी दे रखा है 35 वर्ड या 30 से 35 वर्ड पड़ जाता है, ठीक है। और ये आपका सिलेबस दे रखा है, ये टीयर 1 का सिलेबस है। इंग्लिश, जी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, मैथ्स का आपको इम्प्लीफाई बता रखा है पूरा पूरा, एक एक सेक्शन, कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जीए, जीए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइड है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए जो भी शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं, जितनी भी वीडियोस लाया जा सकता हूँ जो कि आपकी हेल्पफुल होंगी, वो जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। इसीलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये टीयर 2 की है, मैथ्स एक मतलब वही सेम ही है, ज़्यादा बदलाव नहीं होता, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन सिलेबस आ गया, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस आ गया, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आ गया, कंप्यूटर का सिलेबस आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के रिगार्डिंग कई बार ऐसा होता है कंप्यूटर में आप फेल हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यही सब मुझे बताना था। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार बरगोती क्लासेस से आप जुड़िए। धन्यवाद।